हाँ, अस्सलाम वालेकुम हसीब। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, क्या हाल है आपके? जी सर, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो क्या, क्या आप स्टूडेंट्स आज तो साइड उसका हमारा ये आई एम ऑन द राइट थिंग आपके आने से ये पता चल जाता है कि वो कल आई डोंट नो कल ऑटोमेटिकली ही जूम ही पे वो कोई दूसरा वो खुल गया था। इनफैक्ट आई हैड स्टार्टेड द लेक्चर ऑन दैट। जी, जी, जी। ऐसा हुआ कि आपने रिंग करके बता दिया। आई डोंट नो। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे उसमें दो जूम के वो हुए हुए हैं, बने हुए हैं। यानी हाँ, ये पता नहीं, हाँ, बड़ी अजीब-सी चीज़ हुई थी। हाँ तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं भी स्टूडेंट्स में दूसरे वाली हाँ आईडी पे थे। हाँ। और तो हालाँकि आईडी तो सेम ही है, लेकिन बड़ी अजीब-सी चीज़ हुई थी। तो आपका आना ये जो हमारे चारों कोर्सेज हैं इनमें जी, जी। अगर आपको अच्छा चलो बाद में करेंगे बात। अच्छा अभी स्टूडेंट्स किधर है भाई इस पे? आज तो अगर साइट सही है तो फिर स्टूडेंट कहाँ है? स्टूडेंट्स को होना तो चाहिए, मैंने हाँ, ग्रुप पे अभी मैसेज कर दिया है कि अच्छा वीएलडी क्लास के लिए जॉइन करें। कब किया है? अभी किया है? जी, जी, अभी तो 2-3 अच्छा मिनट हुए हैं। 2-3 मिनट। हुँ। अच्छा अच्छा चलो हम ये आपस का जो है ये डिटेल थोड़ी सी डिस्कस करेंगे मगर वो बाद में कर लेंगे। अभी हम लेक्चर कर लेते हैं ना फिर कुछ चीज़ें करेंगे। जी। ठीक है। ऑल राइट। इट्स ऑलरेडी आई डोंट नो स्टूडेंट्स को टाइमिंग के बारे में कुछ कोई कंफ्यूजन है? ओके विल टॉक अबाउट द टाइमिंग थिंग। ओके मुनीबुर रहमान, आपको यू कैन हेयर मी एंड यू कैन सी द स्लाइड्स? यस सर। अच्छा तो पहला तो हमारा यही होता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द मटेरियल वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ? ख्वाह वो आपके हमारी क्लासेस में डिस्कस चीज़ हो या आपकी लैब लेवल पर इन्हीं चीज़ों को जो हम कर रहे हैं उसकी कोई चीज़ हो तो बताइए। एनी एनी क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम? जी सर, वो प्रोग्राम मैंने किया था रन ना, तो प्रोग्राम मेरे से मतलब कोई रन नहीं हो रहा अभी तक। अच्छा प्रोग्राम के अच्छा चलो प्रोग्राम रन का हसीब जी, जी। हमारा जो कल हमने सेशन किया है जी, जी। उसमें आपके एंड पर और जो कुछ हमने सारी चीज़ें ट्राई की थी उनमें सिर्फ जी, जी। VCD वाज अनरिजॉल्व। ठीक है ना जी। कि जी, हाउ जी। टू यूज VCD जो आपने भी रिजॉल्व हाँ जी। करना है उसका भी मैं आज आपको मुनीब आई विल गिव यू एन अल्टरनेट फॉर वेरीफाइंग योर दैट डिज़ाइन वो मैं आपको आज दे दूंगा। while Hasib can look at VCD also and sometimes tell that जी, जी। but in the meantime I'll give you an alternate ऑप्शन कि जिससे आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो रह गया वो वाला सिर्फ कि आपने आउटपुट को वेरीफाई करना था HDL में जिसका हम कह रहे हैं कि हम आपको अल्टरनेट भी बता देंगे। उसके अलावा भी मुनीब कोड में है यानी आप जो चीज़ें हसीब साहब ने चलाई थी उसमें भी कोई एस्पेक्ट है जो आपको एरर या ऐसी चीज़ दे रहा है?
तो तो वो तो जब प्रोग्राम मेरा मतलब कि चलेगा सर फिर मुझे आइडिया होगा ना कि एरर आ रहा है फिर इस तरह। ओके, तो वो पार्ट आप बिल्कुल हम आपको लैब में गाइड कर देंगे, क्योंकि वो तो पार्ट वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड एंड रनिंग एंड अवेलेबल। तो अब अगर आप उस पर कुछ होमवर्क करोगे तो वी कैन हेल्प यू देयर। सिर्फ एक पार्ट था जो जी सर। हसीब साहब भी कल डिस्प्ले नहीं कर रहे थे, उसका हम आपको आज अल्टरनेट दे देंगे। वो ठीक है, वीसीडी भी एक तरीका है, और वो जब कभी हसीब साहब फिगर आउट कर लेंगे तो वो भी आपको दे देंगे, मगर हम उसकी जगह अल्टरनेट तरीकों से आप आउटपुट देखने का ऑप्शन भी बता देंगे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। जी सर। अच्छा, अब मगर हमें ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, वन ऑफ अस वो से कल ये बात कर रहे थे कि सर अगर ये जो है रन नहीं हुआ तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अच्छा, ये ज़रूर ख्याल रहे कि हर चीज़ का हमारे सर्किट के हम सर्किट डिज़ाइनिंग या सिस्टम डिज़ाइन में अपना अपना रोल है। द रोल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने आपको जब फर्स्ट कंप्लीट एक लूप करवाया जिसमें एंड अप हम हुए एक सर्किट को ब्रेड बोर्ड पे लगा के और उसको टेस्ट करने पर, उसमें हमने आपको बताया था कि डिज़ाइन या एनालिसिस करना डिजिटल सिस्टम का इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस। लेट से डिज़ाइन वाला पार्ट स्पेसिफिकेशन से शुरू होता है और आखिर में मैन्युफैक्चरिंग पे ख़त्म होता था जब हमने वो डिस्कस किया था। तो ये जो अब हम एचडीएल का कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि उस डिज़ाइन साइकिल में विच कंप्राइज्ड ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट स्पेक से शुरू होके उसको बूलियन इक्वेशन में, ट्रूथ टेबल में, सर्किट डायग्राम में, फिर सर्किट डायग्राम की फिजिकल डायग्राम पे उसकी एवेल्युएशन, फिर ब्रेड बोर्ड पे लगा के उसकी एवेल्युएशन। ये सारे स्टेजेस इम्पॉर्टेंट हैं और एसेंशियल हैं टू लर्न। फिर बूलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम को अपने डिज़ाइन के मुताबिक बनाना, या बने हुए सर्किट डायग्राम को बैकवर्ड एनालाइज करना और उससे एक्सप्रेशन निकालना, ये सारे मेजर डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ डिजिटल सर्किट के स्टेप्स हैं बियॉन्ड एचडीएल। मतलब एचडीएल इज नॉट रिप्लेसिंग ऑल योर डिज़ाइन थिंग। व्हाट एचडीएल इज डूइंग कि जो आप डिज़ाइन करते हो इधर एज ए सर्किट डायग्राम और एज ए बूलियन टेबल और एज ए बूलियन एक्सप्रेशन, उनको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में उसकी टेस्टिंग कर ले। यानी जैसे हसीब साहब ने उसको आखिर में पैच किया, सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे लगाया और फिर उसकी टेस्टिंग की और उसको मुख्तलिफ इनपुट दी और आउटपुट दी। ये वाला काम आप एज ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट करने के अल्टरनेट की वजह से हमने आपको ये एचडीएल वाला पार्ट सिखाया, कि वो पार्ट खाली हसीब साहब कर रहे थे और आपका कंप्लीट वो मिस हो रहा था कि भाई कनेक्ट कैसे उस चीज़ को करना और वेरीफाई कैसे करना, उसकी वर्किंग को वेरीफाई करना। तो वसीब साहब इनपुट देते थे 10 एट्सेट्रा, और फिर हसीब साहब ये डिसाइड कर रहे थे कि मैं इनपुट के क्या पैटर्न दूं जिससे ये सर्किट टेस्ट हो जाए, और फिर उसके आउटपुट्स पे आपको पिक्चर में दिखा रहे थे। वो वाला काम अब आप खुद वेरीफाई करोगे। तो वेरीफाइंग ऑफ योर डिज़ाइन या सर्किट के लिए हम एचडीएल इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज वन कंपोनेंट विच इज यूज इन ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ योर सिस्टम और सर्किट विच यू हैव डिजाइन। लेकिन इट डज नॉट रिप्लेस द डिजाइन। मतलब डिजाइन इट विल नॉट से कि आपका एक प्रॉब्लम है और उसको आप डिजिटल स्कीम से हल करना चाहते हैं, इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग। मतलब आप पूरा हल खुद बनाओगे, उसके एनालिसिस खुद करोगे, आप बूलियन एक्सप्रेशन खुद एवॉल्व करोगे, आप ट्रूथ टेबल खुद बनाओगे। उस सब के बाद उसको जब वेरीफाई का स्टेज होगा तो आपको ये सिमुलेशन हेल्प करेगी, इंस्टेड ऑफ ओनली हसीब साहब डूइंग इन पैच बोर्ड एंड सेइंग कि ये काम कर रहा है, आप खुद वो देखोगे कि ये काम कर रहा है। तो आप कोई एक एस्पेक्ट को ये समझ के कि अगर ये एस्पेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं है, नहीं। इट it is this will make maybe a last 10% or 20% of your whole design cycle। ठीक,
तो हर चीज का अपना अपना सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। तो एचडीएल आपके लिए, जैसे कल भी हमने दिखाया, इट विल ओपन ए ब्लैंक पेज। जब आप नोट पैड वहां डिजाइन हो रहा है, इट विल ओपन अ ब्लैंक पेज के लीजिए आप बताइए, आई एम रेडी टू टेस्ट एंड वेरीफाई समथिंग जो आप कहेंगे, बट टेल मी कि क्या आपका सर्किट है, क्या आपका डिजाइन है, किस तरह आप टेस्ट करना चाहते हैं और किस तरह उसको वेरीफाई करना। ये सारा कुछ आपके डिजाइन के पार्ट का हिस्सा है जो आपने करना है। कोई लैंग्वेज इंक्लूडिंग एचडीएल it will not replace all major design efforts of something। तो उसका emphasis और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको एज ए प्राइम नीड रखनी चाहिए जहन में। ये नहीं समझना चाहिए, या अगर आप देखें यार मैंने एचडीएल पर जो चीज़ एक डाली थी या जो भी कॉपी पेस्ट की या किसी का डिज़ाइन था वो डाला और चला लिया, तो वो उस वक्त हम एचडीएल की वर्किंग को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने आपको एक रेडीली चीज़ दे दी कि यार इसको ऐसे डाल दो, बट वो सब कुछ कहाँ से आया है ये आपने बनाना है, आपने डिजाइन करना है और फिर जाके उसको एंटर करना है वहां और वेरीफाई करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमने पहले दिन सीखी। पूरे डिजाइन साइकिल को देखा तो हमें सारे पार्ट को एम्फेसाइज करना है और उसमें ये शामिल है। दिस इज ए लास्ट थिंग जहां आपने वेरीफाई करना है चीजों को टेस्ट बेंच से और सिमुलेटेड टेस्ट बेंच से वेरीफाई करना है, क्योंकि हम अभी एक्चुअल फिजिकल इक्विपमेंट लाइक सिग्नल जनरेटर और वो लगा के और आउटपुट पे ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करके हम चीज़ें नहीं देख रहे हैं, या एलईडी लगाकर आप नहीं देख रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ रिप्लेस करना है। ओके ओके, वी कंटिन्यू with our this after knowing कि every part has a part importance। तो हमने शुरू की थी इस पर्पस के लिए एचडीएल। ऑफ कोर्स ये स्टेट ऑफ द आर्ट वे ऑफ वेरीफाइंग योर डिजाइन है, और इसमें हमने सीख लिया कि इफ यू हैड अ गेट लेवल डिजाइन बाय बहुत सिंपल सर्किट से दिखा के सीखा, क्योंकि इस वक्त हमारा एम क्या है, हम एचडीएल के जरिए से इस बने डिजाइन सर्किट को वेरीफाई करें, ये हमारा एम है। तो इसलिए आपको अभी उन डिजाइन साइकिल में कहाँ से ये आ गया, ये गेट्स ऐसे क्यों कनेक्टेड है, ये सब कुछ आपको अभी नहीं पता, क्योंकि वो एक हमारा अलग लर्निंग का पार्ट है जो हम कर रहे हैं और कंटिन्यू रखेंगे। हमने पहले किया, अभी आगे भी रखेंगे। तो इफ यू हैड डिजाइंड समथिंग which ended up as connection of these gates as your design, then how would you verify by using HDL? ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हमारा सर्किट था, इस पे हमने वो इंस्टेंस इसको डिस्क्राइब करने का तरीका HDL में हमने सीखा, और वो हमने कहा ये कि अगर गेट्स हैं और वो कनेक्टेड हैं तो ये हम इसको एक मॉड्यूल कह रहे हैं, हमारे सर्किट का मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल को HDL में डिस्क्राइब करना कैसे किया जा सकता है इस सर्किट को, गेट्स, वो हमने ये यहाँ पर देखा। वो ये स्लाइड में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं मॉड्यूल के इनपुट आउटपुट, फिर हर मॉड्यूल के अंदर जो कनेक्टिविटी है गेट्स की, वो इसको बता के आपने उस सर्किट को यहाँ सिमुलेटर के लिए रेडी किया ताकि आप इसको टेस्ट कर सकें इन ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। तो ये आपका वो सर्किट है जिसको आपने इसमें डिस्क्राइब कर दिया एचडीएल की लैंग्वेज। ये वो चीज़ है जो हम यहाँ करना चाह रहे थे, और हमने इसमें ओके कि उस सर्किट को यहाँ पे आप सर्किट को इंस्टेंशिएट किया आपने टेस्टर। अब आप ये टेस्ट बेंच बनाते हैं, जब सर्किट बनाया तो वो यहाँ पर हमारा इस जगह है जो मैंने आपको कल बताया। ये आपका वो सर्किट है जो आपने अभी डिस्क्राइब किया था। अब आप चाहते हैं इसको टेस्ट करें, तो आपने इसमें जो बनाया था सर्किट उसको ये टेस्ट बेंच का कोड लिखा, उसमें उस सर्किट को जो पहले बना चुके थे पीछे उसको इंस्टेंशिएट किया, उसको लाइव किया, इस टेस्ट बेंच के साथ उसको एक्टिवेट किया ये टेस्ट बेंच के लिए, और फिर यहाँ टेस्ट बेंच से टेस्ट पैटर्न जनरेट किए। इसको कई दफ़ा स्टिमुलस भी कहते हैं लोग, कि टेस्ट बेंच में यहाँ पर आपने, जैसे हसीब साहब ने सोचा था कि यार मैं इस सर्किट को चेक करने के लिए ये इनपुट्स दूं ताकि मैं चेक कर सकूं कि आउटपुट सही आ रही है और सर्किट है या नहीं, तो
तो यहाँ ये टेस्ट बेंच में आपके पास वो हाथ से 1 और 0 कनेक्ट करके इनपुट पे और आउटपुट को चेक कर रहे थे एलईडी से, वो काम आप यहाँ कर रहे हो। टेस्ट बेंच पे वो इनपुट्स दे रहे हो और अब इसमें आपने वो सारे वेरिएबल इनपुट आउटपुट के बताए हुए हैं टेस्ट बेंच के, तो अब आप उनको मॉनिटर करोगे और देखोगे कि आउटपुट क्या है, जिसके लिए यहाँ पर ये टेस्ट बेंच को इनपुट देनी है और इसकी ये आउटपुट्स आपने बताई हुई है जो इसने मॉनिटर करनी है। मॉनिटर करने के लिए एक तरीका जो है कि वो आप डंप करते हैं वीसीडी फाइल में। जब भी कोई चेंज आता है सर्किट इस इनपुट की वजह से, जब भी कोई इनपुट चेंज होगी और चेंज आएगा सर्किट में, तो वो उसको डंप कर देता है, उस चेंज के टाइम को डंप कर देता है, रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसको डिस्प्ले कर देता है वेव फॉर्म की शक्ल में। ये वीसीडी का वो कर रहा था, जिसमें कल जब हसीब साहब रन कर रहे थे तो ही हैड सम प्रॉब्लम कि वो वेव फॉर्म नहीं देख पा रहे थे। लेकिन ये दो हिस्से हमने आपको कल लैब में वर्क करके दिखाए और ये वर्किंग है। अब वेरीफाई करने में वीसीडी नहीं था तो उसके अल्टरनेट हैं और आप उन अल्टरनेट के ज़रिए से चेक कर सकते हैं। अब आप अपनी नेक्स्ट लैब में डायरेक्टली इन रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग सिस्टम कमांड। इस सिस्टम में प्रोविजंस हैं बहुत सारी चीज़ों को करने के। ये जैसे ये वीसीडी से वो जनरेट करना था उन्हें वेव फॉर्म, इसकी बजाय आउटपुट को वेरीफाई करने के लिए हम ये वो हमारे लेक्चर के एंड का पार्ट था, मगर अभी क्योंकि हमारी लैब से उसका कनेक्शन है तो हम उसको पहले देख लेते हैं ताकि आपका लैब का साइकिल कंप्लीट हो जाए। फिर हम जो मेन चीज़ है कि डिज़ाइन तो करना है, फिर जाके ये एचडीएल में आप उसको वो करोगे। ठीक है, तो लेट मी गेट टू द last part of it. Okay, बहुत सारे काम हमें सिस्टम टास्क मौजूद हैं वेरीलॉग में कि जो आपको हेल्प करते हैं टू ऑलरेडी बिल्ड तरीके से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उनके साथ ये जो कल आप देख भी रहे थे कि डॉलर साइन टाइप चीज़ होती है, दिस मीन्स इट इज़ ए सिस्टम टास्क जो आप बिल्ट इन है, एक सिस्टम टास्क जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सिस्टम टास्क के ये फ्यू मेजर यहाँ पर आपको मैंने लिस्ट करके दिखा दिए हैं। तो जैसे डॉलर डिस्प्ले आप जब यूज़ करोगे तो यू कैन डिस्प्ले, जैसे आप जब आउटपुट प्रिंट कर रहे हो अपने वेरिएबल्स की तो आपने हेडिंग देना है, तो वन टाइम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स विद एन एंड ऑफ लाइन रिटर्न, तो आप हेडिंग देने के लिए टॉप पर पहले वैल्यू ए बी सी डी और ये प्रिंट करना चाहते हो, तो इस तरह के काम के लिए ये आप डिस्प्ले का टास्क इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक मेन चीज़ सिर्फ एक राइट का भी है, डॉलर के साथ राइट, ये वही डिस्प्ले की तरह है कि आप कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग या वेरिएबल्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट कर रहे हैं। इस केस में एंड ऑफ लाइन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप राइट करेंगे तो वो डिस्प्ले ही वाला काम होगा मगर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। कई दफ़ा आप वो चीज़ें कंटिन्यू ऑन द सेम लाइन करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ राइट राइट राइट, और अगर आप अगली लाइनों पर शिफ्ट होते रहना चाहते हैं तो डिस्प्ले। ये स्मॉल डिफरेंस के साथ डिस्प्ले के लिए है आपको। तो इससे आपको आउटपुट को प्रिंट करने के लिए इट्स लाइक अब आपके पास प्रिंट लाइक फैसिलिटी, इसमें देयर इज नो प्रिंट थिंग लाइक सी और सी प्लस प्लस, ये उसके इक्विवेलेंट सिस्टम टास्क है। अब अच्छा, फिर आप सबसे ज़्यादा मेजर जो आप यूज़ कर रहे होगे मॉनिटर। अच्छा, ये वो है हिस्सा जो हम उधर भी कर रहे थे, वीसीडी के डंप में भी हम यही काम कर रहे थे कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम व्हेनेवर ए चेंज, वो जो वीसीडी डंप है वो यही करता है, व्हेनेवर देयर इज ए इवेंट और चेंज अकरिंग इन इनपुट्स आउटपुट्स, तो वो उस चेंज के टाइम पे उसको स्टोर कर लेता है।
क्योंकि अदरवाइज अगर वो कॉन्स्टेंटली स्टोर करता रहे तो वो तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज इस्तेमाल हो जाएगा। तो वो ये रखता है कि वो एक वैल्यू उसने रिकॉर्ड की कि मैंने ये आउटपुट है इस वक्त, और वो उस पर रहेगा, उस पर वो वैल्यू वहाँ स्टोर रहेगी टिल द टाइम अ चेंज अकर्स। तो फिर वो जो नई वैल्यू है उसको स्टोर कर लेता है और इस तरह उससे वो वेवफॉर्म्स जनरेट करता है। यही काम मॉनिटर कर रहा है ये सिस्टम टास्क डॉलर मॉनिटर। ये वेरिएबल्स को डिस्प्ले करेगा whenever a value changes during a simulation। इसका मतलब है कि आप इनपुट्स पे जैसे जैसे चेंजेस करेंगे और उसके वेरिएबल्स में चेंज आएगा तो ये उसको डिस्प्ले करता जाएगा। तो वही काम जो हम उधर चाह रहे थे वो आप मॉनिटर के जरिए से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इट्स लाइक इक्विवेलेंट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इन आवर एचडीएल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर एचडीएल के वेरिएशन ऑफ सिग्नल्स को आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप ये मॉनिटर, दिस इज योर मेजर थिंग जो अब आप यूज करेंगे और इससे आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा जो आप कर रहे थे कि पहले यूनिट डिजाइन करो, टेस्ट बेंच बनाओ और फिर टेस्ट बेंच से उसके वेरीफाई करो वर्किंग को। इसी तरह कुछ सिस्टम टास्क ये भी हैं जो यूज हो जाते हैं। डॉलर टाइम जो उस वक्त जो सिमुलेशन टाइम है जिस वक्त आप कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हो तो उसको वो सिमुलेशन टाइम भी आप दिखा सकते हो। जैसे मॉनिटर में अगर आप वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो उसमें टाइम की वैल्यू भी प्रिंट करना की ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। ये वो है जो आपने पहले ही देखा था कि टोटल टाइम जिसमें आप सिमुलेशन रन करते हो और फिर एंड करने का कमांड है कि टर्मिनेट दिस सिमुलेशन। सिमुलेशन को ख़त्म करने के लिए ये आपकी कमांड है। तो ये कुछ सिस्टम टास्क हैं विच यू कैन यूज स्पेशली द मॉनिटर फॉर सीइंग टू वेरीफाई द वर्किंग। जैसे हमें कल ये हो रहा था कि यार ये ठीक है, हसीब साहब ने कहा मेरा ये सर्किट भी सही हो गया, कोई एरर नहीं मिली, मेरा टेस्ट बेंच भी चल गया, इसमें भी कोई एरर नहीं मिली। मगर एंड में हम वन ऑफ यू आस्क्ड राइटली कि अब हमें पता कैसे है कि ये ठीक है। तो वो अब आप वीसीडी भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे हसीब साहब कर रहे थे और ये मॉनिटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। जाहिर है ये आपको प्रिंट की शक्ल में वो तमाम पैटर्न्स दे देगा। अच्छा, इनके थोड़ा सा लिखने का तरीका तकरीबन आपका वैसा ही है जो हमारे यहाँ सी में प्रिंट स्टेटमेंट होती है विद सम जो आपके सिंटेक्स के स्मॉल डिफरेंसेस हैं कि आप जैसे डिस्प्ले आपने कहा तो आप प्रिंट स्टेटमेंट में भी यहाँ पर ये स्ट्रिंग देते हैं और यहाँ वो फॉर्मेट्स मेंशन करते हैं और फिर जो फॉर्मेट्स मेंशन्ड हैं उस फॉर्मेट में आगे आने वाले वेरिएबल्स प्रिंट होते हैं। इसके थोड़े से जहाँ जहाँ फ़र्क हैं वो आप देख लीजिए। तो ये शुरू में स्ट्रिंग बताया, ये सारे फॉर्मेट बताया। फॉर्मेट्स इसमें जो बाइनरी के कॉन्टेक्स्ट में है वो सारे हैं, जैसे कि बाइनरी डाटा आप बाइनरी फॉर्मेट में प्रिंट करना है, डेसिमल फॉर्मेट में करना है, बाइनरी फॉर्मेट में करना है। ये बाइनरी, डेसिमल, हेक्स एंड ऑक्टल हमारे इस हार्डवेयर के केसेस में हमारे फॉर्मेट्स ये हमारे इंटरेस्ट के हैं। ठीक है, तो ये सारे इस तरह शो होते हैं फॉर्मेट को बताने के लिए। ये छोटे लेटर्स में भी बयान हो सकते हैं, बड़े में भी, दोनों अलाउड है। तो यहाँ उसने छोटे लेटर में कहा कि कोई रिजल्ट था जिसको प्रिंट करना चाहता था, ये डेसिमल वैल्यू में और ये दोनों बाइनरी में। अब इस ऑर्डर में ही ये वेरिएबल प्रिंट होंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे कि इधर कोई वो कॉमे वगैरह की ज़रूरत नहीं है या नहीं होती क्योंकि स्ट्रिंग का हिस्सा होता है। आपके यहाँ वर्ड्स भी लिखे होते हैं एट टाइम, तो यहाँ तो ज़रूरत नहीं होती। फिर इन्हें अलहदा करने के लिए कॉमा है, इनमें कॉमा है हर एक को अलहदा करने के लिए। इसी में आपका ये अब डिस्प्ले की दूसरी एग्जांपल कि ये आपका ये वही स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, ये आप प्रिंट करोगे वहाँ पर कि आप कहोगे टाइम इक्वल टू, ये आपके वर्डिंग्स है। इस स्ट्रिंग में जो चीज़ें होती हैं प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे होता है सी में, उस तरह जो यहाँ आपका लिखे हुए हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाते हैं। इस जगह ये आपका वो फॉर्मेट का जहाँ दिया हुआ है ये आपके पहले उससे ताल्लुक़ रखेगा। तो आप पहले वहाँ प्रिंट करोगे टाइम इक्वल टू और फिर
आप ये इस जगह ये वैल्यू, ये अब आपका यहाँ पर इत्तेफाक से जो हमने कहा ये टाइम का सिस्टम टास्क है ये, तो ये सिस्टम से वो टाइम लेगा और ये फॉर्मेट के तहत इस टाइम को प्रिंट कर देगा, वट एवर इज द टाइम। फिर ये एक और ये चीज़ प्रिंट होगी a इक्वल टू, ये एज इट इज प्रिंट होगी क्योंकि स्ट्रिंग में है, और फिर उसकी फॉर्मेट प्रिंट की ये है बाइनरी में, तो ये फिर यहाँ पर ये a इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक, हेलो हेलो जी, हाँ वालेकुम अदी, मैं अभी क्लास ऑनलाइन में हूँ, मैं आपको रिंग बैक कर लूँ क्लास के बाद? ठीक है, आपका यही नंबर है ना? मैं आपको क्लास के बाद अभी रिंग कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, कोई इतना अर्जेंट तो नहीं है कि क्लास के दौरान? अच्छा, मैं आई विल रिंग यू बैक, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ओके, तो इसी तरह यहाँ ये मिसिंग है बी का, ये देयर इज अ स्लाइट एरर, यहीं पर ये आगे लिखा जाएगा बी इक्वल टू, यही आगे यहाँ ऐड कर लेंगे हम ये इसी फॉर्मेट में आपके, इसी में आगे हम यहाँ कहेंगे बी इक्वल टू, और ये फॉर्मेट दे देंगे कि ये बाइनरी में है, और ये हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर, यहाँ इस जगह ये ख़त्म होना चाहिए, और फिर ये आगे वेरिएबल्स में कॉमा, ये वेरिएबल्स में टाइम हमने एक दिया, एक ए दिया और बी दिया, तो हमारे इस सर्किट में ये तीन चीज़ें हम प्रिंट करेंगे। तो इसकी आउटपुट इस तरह की नज़र आएगी, ये कि टाइम 3, ये पहले वाले के टाइम इक्वल टू का ये हो गया टाइम 3, यहाँ पे अब आपने इसके फ़ौरन बाद ये चीज़ प्रिंट की है तो ये चीज़ प्रिंट हो रही है। अच्छा, ये 0D आप देख रहे हो कि डेसिमल फॉर्मेट के लिए आपने डी ये 0 भी डाल दिया, 0 डालें, अगर ये ना डालें तो एक ये स्पेस 12 या उतने की जनरेट करता है टू अकोमोडेट फुल बिग नंबर, तो अगर 0 डालेंगे तो ये फौरन बाद इसको विदाउट दैट स्पेस उस चीज़ को प्रिंट कर देगा, तो ये इसलिए हमने यहाँ 0 इस्तेमाल किया, ये इसमें ऑप्शन है, तो ये हो गया। ए के साथ आपने कहा तो ये आगे ए की वैल्यू प्रिंट हो गई 10, फिर बी का यहाँ हमने कहा और उसका ये था बाइनरी वैल्यू ये 1, ये तो ये हमने वन टाइम कोई चीज़ें प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्प्ले को। इसी जो ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है वो ये है कि हमने कोई सर्किट डिज़ाइन किया और अब हम चाहते हैं इसके रिस्पांस को मॉनिटर करना चाहते हैं, सर्किट की रिस्पांस को मॉनिटर करना चाहते हैं, रिस्पांस को हम मॉनिटर करना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए ये दो चीज़ें हम करेंगे, जो अभी हमने ये काम किया इसी तरह का कि हम डिस्प्ले करना चाहेंगे हेडिंग, या जैसे टाइम सिलेक्ट, इस सर्किट में सिलेक्ट का है, टाइम है, सिलेक्ट है, ए है, बी है, और ये मल्टीप्लेक्सर का सर्किट है, एम आउट है, ठीक है? अब ये डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये हम हेडिंग उसके डालेंगे और उसके नीचे हम मॉनिटर करके ये वैल्यूज़ रिपीटेडली शो करना चाहेंगे, एवरी टाइम जब ये वैल्यूज़ चेंज हो तो ये स्टोर हो जाएं और वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएं, तो उसके लिए हम ये मॉनिटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ये काम हम करना चाहते हैं कि ये हेडिंग दे दें और उसके बाद ये मॉनिटर रेगुलरली चेंज के साथ करें, जिसमें टाइम उस, अच्छा, ये टाइम का आपका टास्क हो गया, ये आपका वो स्ट्रिंग है जिसमें फिर ये बाइनरी 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 चीज़ें, और वो क्या क्या हैं, एक तो ये टी सिलेक्ट, टी ए टी बी, टी एम आउट, ये वो वेरिएबल हैं जो आपने प्रिंट करना है। तो इस काम को वहाँ तो मैंने कमेंट के तौर पे शो किया हुआ है इस चीज़ को,
तो इस चीज को हम ये मॉनिटर, ये टाइम इक्वल टू, फिर यहाँ ये हमने जो टास्क वाला टाइम का दे दिया, फिर ये हमने फिर नया ये स्ट्रिंग शुरू किया, सिलेक्ट इक्वल टू, और यहाँ पे उसका पैटर्न दे दिया, ए इक्वल टू उसका पैटर्न दे दिया, बी इक्वल टू उसका फॉर्मेट दे दिया, और आउट इक्वल टू उसका फॉर्मेट दे दिया। तो ये हमने तमाम चीज़ें जो प्रिंट करनी थी उनके फॉर्मेट्स बता दिए, और फिर ये वो वेरिएबल्स हैं टी सिलेक्ट, टी ए, टी बी, टी मक्स जो सर्किट से बन रहे हैं उनके आपने लिस्ट दे दी, जिस तरह अभी मैंने डिस्प्ले में दिखाया, अब वही चीज़ आपने मॉनिटर में कह दी। तो अब इस का आपको जो आउटपुट इनका अब मिलेगा, ये जो आप सिलेक्ट ए बी और आउट और टाइम, ये जो चीज़ें आप है, अब आपको ये सिमुलेशन का ये लॉग मिलेगा कि सिलेक्ट इक्वल टू उसकी वैल्यू ए इक्वल टू ए इज 0, बी इज 1, आउट टू 0 और टाइम इज 0। तो 0 टाइम पे सिलेक्ट ए बी और आउट की ये वैल्यूज हैं, ये प्रिंट हो गए। फिर 10 आपने टाइम इसलिए प्रिंट किया था, 10 टाइम यूनिट्स के बाद, 10 टाइम यूनिट्स के बाद ये वैल्यूज आ गई सिलेक्ट ए बी और आउट की। 20 टाइम यूनिट्स के बाद, क्योंकि टाइम आप सिस्टम टास्क से प्रिंट कर रहे हैं, 20 टाइम यूनिट्स के बाद select became 0, A was 1, B was 0 and out was 1। ये आउटपुट है जो आपने प्रिंट की, ये वो इनपुट्स हैं जो आपने प्रिंट की, और ये वो टाइम स्टेप है जिसमें आप ये वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो। और इस तरह हमें ये पूरा सिमुलेशन का लॉग मिल गया। तो जो हम देखना चाह रहे थे, वेरीफाई करना कि आपने सर्किट बनाया, उसको टेस्टर्स से इनपुट्स दी, नाउ यू वांट टू सी इज इट वर्किंग और नॉट, तो आप इसको इस तरह देख रहे हैं। ओके, ये एक और इसी की एक और एग्जांपल। सर ये वैल्यूज कैसे जनरेट कीजिए सर, ये 1 0 वाली? जी जी, इन वैल्यूज क्या आप कह रहे हैं? आई गो बैक देयर जी। ये वैल्यूज जनरेट कीजिए ए बी, ये ए और बी की जो वैल्यूज जनरेट हुई है सर, ये जो आप बता कहाँ रहे से हैं आई? सर, किस तरह आई है सर? ये कहाँ से आई? ओ, ये तो हमने कल कर लिया, और इसमें हमें मसला नहीं था। हमें मसला ये था कि इसके रिजल्ट्स कैसे प्रिंट करें। वैल्यूज जब हमने टेस्टर बनाया तो वहां पर हमने जब कहा इनिशियल, और हमने पहले कहा ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, तो जी सर, जी सर। वो हमने इनपुट्स दी, हमने इनपुट वेरिएबल को वैल्यूज दी, एक पैटर्न दी ऑल जीरोस। फिर हमने नेक्स्ट कहा ओके, इनपुट्स आफ्टर से 100 टाइम यूनिट्स बिकम A1, B1, C1, और फिर हमने कहा आउटपुट अब क्या होगी। तो वो काम हम कर रहे हैं कि पहले 0 टाइम पे हमने वहां पर A, B और C को 0 दिया था, ये वो वैल्यू जो हमने असाइन की थी ये वो प्रिंट हो रही है। और अब अलबत्ता ये आउट में उन इनपुट्स को देने के बाद सर्किट के जो आउटपुट्स थी, डिफरेंट आउटपुट्स, जिसमें से यहाँ एक आउटपुट है, उस आउटपुट पर क्या जनरेट हुआ उस टाइम पे जब आपने वहां 0 दिया, टाइम 0 था, स्टार्ट हुई सिमुलेशन, उस वक्त अगर आपने ये सारे 0 दिए तो आपके आउटपुट्स क्या थे, ये अब प्रिंट हो रहे हैं। फिर आपने 100 वहां कहा था, यहाँ 10 के बाद है, आपने फिर 100 टाइम यूनिट्स के बाद कहा नाउ आई मेक माई ए बी एंड सी एज 1। वो आपने असाइन किए, दैट इज द इनपुट आपने असाइन की टेस्टर को, पैटर्न फीड किया टेस्टर को। जब वो असाइन हुआ आपके सर्किट में, वहां पर जो आपने सिमुलेट किया हुआ है उस सर्किट में, सिमुलेशन की वजह से कुछ आउटपुट्स जनरेट होंगी। वो आउटपुट्स अब इसने मॉनिटर वाले ने मॉनिटर किए हैं, ये मॉनिटर इसका नेम ही इसलिए, इस मॉनिटर हैज मॉनिटर्ड दोज आउटपुट जो आपने वहां लिस्ट की थी कि मेरे टेस्ट बेंच ने ये फीड जनरेट करनी है, रैग टाइप चीजें, और फिर ये उनको मॉनिटर करना है। तो ये वो जो मॉनिटर वाली चीजें वो हैं, और ये वो हैं जो टेस्ट बेंच ने जनरेट की थी। तो फिर इस टाइम, वो यहाँ वो टाइम आप भी चाहते तो वो भी प्रिंट करते कि भाई 100
टाइम यूनिट्स के बाद ये सूरत थी। वहां पे हमने दो चीजें सिर्फ की थी अपने टेस्ट में, एक ये 0 टाइम पर क्या है और एक ये 100 पर क्या है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये भी कि हाउ वुड यू टेस्ट योर सर्किट इज ए फुल फ्लेजेड थिंग टू नो कि मैंने कितने क्या क्या पैटर्न्स मैं दूं जिससे इसकी फुल फंक्शनैलिटी टेस्ट हो जाए। आमतौर पर जितने बिट्स इनपुट्स होती है उसके तमाम कॉम्बिनेशन आप ट्राई करते हैं। अगर n बिट डाटा है तो 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन। जैसे अगर आपका 2 बिट डाटा है तो उसमें 4 कॉम्बिनेशन होंगी 2 टू द पावर 2। अगर आपका 3 बिट डाटा है तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 टू द पावर 3। अगर आपका 4 बिट इनपुट डाटा है तो 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0000 से लेकर 111 तक। तो तमाम पैटर्न्स आप ए बी या ए बी सी पर देंगे और अपने सर्किट्स में वो आउटपुट देखेंगे। जैसे ट्रूथ टेबल में आप तमाम इनपुट्स लिस्ट करके उनके आउटपुट्स देखते हैं, तो यहाँ पर आप एक किस्म का अपना वो ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर रहे हो कि मैंने जब ये इनपुट्स दी तो ट्रूथ टेबल का आउटपुट ये था, जब मैंने ये इनपुट्स दी तो ट्रूथ टेबल का आउटपुट ये था। यही चीज आप सर्किट डायग्राम में भी देखोगे कि अगर मैं ये इनपुट दूं और वो गेट से गुजरती हुई जाए तो आउटपुट क्या आएगी, जो हमने कल भी किया था और अभी आइंदा भी जारी रखेंगे। ठीक है, ओके जी सर। ओके। इसी की जस्ट मैं आपको फॉर वेरिएशन ये एक और गेट सर्किट कोई है। अब हम इस वक्त गेट सर्किट के एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम कह रहे हैं लेट से हमारा गेट सर्किट जो हमने बनाया है अगेन ये फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये मॉनिटर में। अब आपने इस दफा कहा इसको प्रिंट करने के जैसे तरीके मुख्तलिफ होते हैं। एक ए और को अलग आपने किया था, बी को अलग किया था, सी को अलग किया था। अच्छा, बाज दफा आप कहोगे यार ये पैटर्न्स को मैं एक कंसाइज वे में इकट्ठा शो करूं, ठीक है, तो या आप ए बी सी को बाइनरी पैटर्न में, ये आउटपुट है F1 को बाइनरी पैटर्न में, F2 को बाइनरी पैटर्न में, ठीक है। तो और फिर इधर ये D पे क्या डाटा है, फिर F1 और F2 पे क्या डाटा यहाँ पर, यानी D के डाटा को यहाँ एज जो D पे डाटा है उसे एज ए बी सी लिख कर बाइनरी पैटर्न में शो करना है। तो अब सिमुलेटर इसकी आउटपुट को जब लॉक करेगा तो ये अब हमें इस तरह से चीज़ें मिलेंगी। ये पहले ए बी सी 00, ये लाइन क्योंकि इसके बाद लिख दी गई है तो थोड़ी सी आपको ऑफसेट नजर आएगी। ए बी सी में ये डाटा आया जो डी में था, ये पैटर्न था 00, F1 इज 0, F2 इज 0। फिर आगे ए बी सी पे आपने देखिए यहाँ वो सारे पैटर्न आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था अगर 3 बिट कहीं पे आप दे रहे हैं तो उसकी तमाम इनपुट्स ट्राई करेंगे ट्रूथ टेबल में। ये ट्रूथ टेबल का ही वो पार्ट है कि पहले आपने 00 ट्राई किया और ये आउटपुट्स मिली, फिर आपने 001 ट्राई किया और ये आउटपुट्स मिली, फिर ये आप उसी लाइन में लिख रहे हैं जैसे मैंने कहा, फिर आपने 010 ट्राई किया और ये आउटपुट्स मिली, फिर आपने 011 इनपुट दिया, ये आउटपुट। तो पूरा ट्रूथ टेबल फुल फ्लेजेड एक्सरसाइज ऑफ योर सर्किट करके आपने ये रिजल्ट ले लिए। तो नौ ये जो लास्ट एस्पेक्ट हमारे कल के लैब में इट विल बी कवर्ड एंड कंप्लीटेड कि आपने वेरीफाई कर लिया सब। ओके, एनी क्वेश्चन फॉर दिस? ऑलराइट, अब हम अपने, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि दिस course is a full-fledged digital system design, and this is one aspect of verification in a simulated environment, but we have to learn the whole thing। मतलब हमें स्पेक से लेकर और इम्प्लीमेंटेशन और वेरिफिकेशन तक जाना है, जिसका मैंने आपको फर्स्ट लैब में भी, देखिए फर्स्ट लैब में तो HDL थी भी नहीं, बट यू हैड टू इन्वॉल्व ऑल द डिजाइन स्टेप कि भाई यहाँ से शुरू हो, ओके मेक एन एक्सक्लूसिव और सिस्टम यूजिंग सिंपल गेट। तो आपने वो सारी पूरी लैब उसके बगैर की, उसमें आपने HDL नहीं इस्तेमाल किया, मगर आपने पूरा काम टिल द वेरिफिकेशन बाय हसीब साहब उसमें किया। तो वी शुड कीप आवर फोकस ऑन द टोटल थिंग। ये किसी एक पार्ट को ओवर एम्फसाइज करके हमें मेन टोटल चीज को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, अब चलें, अब हम अपने डिजाइन का, हमने ये एक सिंपल डिजाइन किया था जिसको अब हमने कंप्लीट कर लिया कि ये हम करें। अच्छा, अब और
डिजाइन और एचडीएल में इंप्लीमेंट करने के और ऑप्शन। एचडीएल में अभी हमने क्या किया था, गेट लेवल सर्किट को इंप्लीमेंट किया, ये पहला। अभी जो हमने सीखा है एचडीएल में कि अगर आपका गेट लेवल सर्किट है तो इसको किस तरह डिस्क्राइब करें, टेस्ट करें, वेरीफाई करें। आपकी अब सिचुएशन डिजाइन में मुख्तलिफ होती हैं। अगर आपके पास आपने डिजाइन को एज ए बुलियन एक्सप्रेशन बताया हुआ है, इनफैक्ट इस गेट का भी बुलियन एक्सप्रेशन आप बनाएंगे या बना सकते हैं, तो आपको इस सर्किट में बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास है या आपके डिजाइन में बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिला हुआ है, और अब आप कह रहे हैं कि ओके नाउ डिजाइन ए सर्किट फॉर विच डज दिस, तो आप फिर उसको भी एचडीएल में डिस्क्राइब भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। मसलन आपको यही, अगर यही सर्किट था, आई थिंक ये सेम सर्किट है, इट कैन बी डिफरेंट, मगर हम, मेरा ख्याल है कि इस, हाँ ये एक एंड, हाँ एक एंड किया है चीज़ों को और फिर यहाँ इन्वर्ट किया है। अच्छा, ओके। अब आपका एक्सप्रेशन क्या था, ए बी प्लस सी बार, अगर आपका एक्सप्रेशन, क्या करें अब, वरना ये है कि ना हमारा मतलब जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट उसके लिए मॉनिटर करना लाजमी है, मॉनिटर करेंगे तो आउटपुट आएगा हमारा भाई। जी जी, दैट्स ए राइट कमेंट। या आप मॉनिटर के बारे में, जो मैंने आपको टेस्ट बेंच बताया था, जो पीछे भी बताया है, वो ये है। टेस्ट बेंच में दोनों चीजें चाहिए। ये आपका सिस्टम होता है, ये सिस्टम है, इसको हम कई दफ़ा यूनिट अंडर टेस्ट भी कहते हैं। जो आपने सिस्टम बनाया है ये आपका सिस्टम है, इसको यूनिट अंडर टेस्ट का भी वर्ड इस्तेमाल होता है। इसको आपने टेस्ट करना है। टेस्ट करने का तरीका क्या है, जैसे हसीब साहब ने लैब में किया था एक तरीका, ब्रेड बोर्ड पे इस सर्किट को लगाएं और इस सर्किट में ऑल पैटर्न्स ऑफ इनपुट दें। अगर आपकी ये फर्स्ट करो 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, तो एज हसीब डिड इन द लैब, क्या आपने सर्किट को बनाया और इसको इन, लेट से 3 इनपुट्स अगर थी, वहां 2 थी वैसे, और फिर लेट से 2 आउटपुट थी से, जैसे अभी ये हमारा सर्किट है ए बी सी, और ये लेट से F1 या ई एफ या डी ई, जो भी हमारा, जो भी ना, ठीक, ये हमारा सर्किट है। एक तरीका, इसे ब्रेडबोर्ड पे पैच करें, यहाँ पर 1 जीरोस के तमाम पॉसिबल इनपुट्स फीड करें बारी बारी, 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0, जो भी 3 बिट में ऑल पॉसिबल इनपुट्स होती हैं जो ट्रूथ टेबल में हम डालते हैं, वो सारी इस पे बार बार कनेक्ट करें और इसके आउटपुट पे देखें कि क्या हो रहा है, और फिर ये देखें क्या इसके आउटपुट हमारी ट्रूथ टेबल के मुताबिक आ रही है। ये हमने काम किया था फर्स्ट प्रोजेक्ट में, जब हमने एचडीएल नहीं की थी। ठीक, अच्छा, यहाँ देखने के लिए कि आउटपुट पे क्या है, अगेन कई तरीके हैं। आप मीटर लगाएं तो देखें कि यार 1 वो हाई है और या 0 है। आप यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगाएं तो आप देखें कि 1 होने के लिए हाई हो गया वो लाइन, और नीचे हो गई। या आप यहाँ जैसे हमने किया कि यहाँ आप एक एलईडी लगा लें कि जब ये 1 होगा तो एलईडी ऑन हो जाए, और जब वो 0 होगा तो एलईडी ऑफ हो जाए। हमने एलईडी वाले ऑप्शन को लिया। देयर सो मेनी वेज ऑफ सीइंग द आउटपुट एंड फीडिंग द इनपुट। ठीक, तो हमने ये काम किया प्रोजेक्ट 1 में। अब हम कह रहे हैं कि ये काम एचडीएल में हम सिमुलेटेड तरीके से करके देखना चाहते हैं, क्योंकि आप घर पे बैठकर अपने सर्किट को चेक करना चाहते हो। यहाँ हमने ऐसी एक तरीका कि आप इस तरह पैच करके हम चेक करें, दूसरा हम इसको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में चेक करें, और ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूरत है। सिमुलेटेड से फ़ायदा ये है
कि जैसे वसीम साहब ने इसको टेस्ट करने के लिए ये तो फिजिकली कर सकते थे, अगर आपने एक्चुअल भी करना हो फिर भी सिमुलेटेड का फायदा ये है कि आपने बहुत सारे ग्लिचेस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में इस टेस्टिंग के हल कर लिए, उसके बाद आप इसको ब्रेडबोर्ड पे लगाएं, मैन्युफैक्चर करें, तो आपके एरर्स और प्रॉब्लम्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मगर एंड में आप इसको फिजिकल फिर लगाएंगे ब्रेडबोर्ड पे या पीसीबी में या एसिक में, एक्चुअल लगाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, मगर मैन्युफैक्चर करने या ये काम करने से पहले आप काफ़ी कुछ सिमुलेटेड उसमें चेक कर चुके होंगे। सिमुलेटेड में चेक करने के लिए ये आपका कोड, एक कोड आपका इस यूयूटी का था, एक कोड टेस्ट बेंच का है आपने जो हमने किया। ये टेस्ट बेंच ये काम करता है। एक तो ये इसकी आउटपुट्स आपके सिस्टम के इनपुट पे जाती हैं, तो ये तमाम वो पैटर्न 000 010 आप जनरेट कर सकते हैं इन द सॉफ्टवेयर, ऑल द पैटर्न जो इसको अप्लाई होंगे। फिर इसकी आउटपुट्स को मॉनिटर करने के लिए आप यहाँ रीड कर सकते हैं, जैसे ये राइट और रीड, इसके जरिए से, अच्छा, ये रीड करने में ये डी और ई को भी आप रीड कर सकते हैं। जैसे आप जब प्रिंट करते हो अपना कोई फंक्शन के बाद, तो आप इनपुट्स को भी प्रिंट करते हो कि मैंने ए बी सी पे ये दिया तो डी और ई पर ये आया। इसके लिए जो आपका मॉनिटर है, इसको आप बताते हो कि ओके, अब ये आपने ये काम जब हो रहा है तो हर स्टेज पर मेरे ए बी सी और डी ई प्रिंट हो जाए। डी ई आर आउटपुट, ए बी सी आर इनपुट। तो आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हो कि मुझे हर दफा जब ये चेंज हो तो मुझे ए बी सी भी प्रिंट हो जाए और डी ई भी प्रिंट हो जाए। तो ये है आपका वो मॉनिटर का कमांड जो अभी हम आपको बता रहे थे। ओके, ऑल राइट, यस सर। ओके। अब बैक टू अवर नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजाइनिंग। हम कह रहे हैं कि एक तरीका डिजाइनिंग का वो सर्किट से था, गेट के सर्किट का। दूसरा डिजाइनिंग आपके स्टार्ट हो सकती है कि यू मे हैव ए बुलियन एक्सप्रेशन, कि भाई ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसका सर्किट बनाओ और इसे टेस्ट करो और चेक करो। तो अगर आपका बुलियन एक्सप्रेशन एग्जाम्पल के तौर पर ये है कि इट इज ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए बी, ए बी प्लस सी बार, ये अगर आपका ये बुलियन है, कोई सर्किट कोई आपने इंप्लीमेंट करना है तो आपका ये बुलियन एक्सप्रेशन आ जाता है। इस बुलियन एक्सप्रेशन को एचडीएल में सर्किट के तौर पे कैसे डिस्क्राइब करना है। अब आपका सर्किट गेट सर्किट होने के बजाय आपके पास ये बुलियन एक्सप्रेशन था, इसको आपने इंप्लीमेंट करना है एचडीएल में। क्या करेंगे, आपको बेसिक जो सारे प्रिमिटिव हैं उनकी आपके पास एचडीएल ने प्रोविजन दी है, यानी एंड और नॉट, ये सारे फंक्शन जो आपके यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन में आते हैं, ये एक्चुअली और है, ये नॉट है, और यहाँ एंड इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो एंड और नॉट के काम आपके बूलियन एक्सप्रेशन में होते हैं, इसके लिए आपको सपोर्ट है कि इन फंक्शनैलिटी के लिए एंड और नॉट, ये वाले साइंस आपकी लैंग्वेज में एचडीएल में मौजूद हैं। तो अगर आपने इस एक्सप्रेशन को लिखना है तो ये दो काम करेंगे। एक तो यही ए बी, ए एंड बी, फिर ये और फिर ये है नॉट सी, नॉट। एक तो इसको डिस्क्राइब आप इस तरह कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग इट्स सिंबल। अब हम इसमें एक और चीज दिखा रहे हैं। इसके में जब ये बुलियन एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो वर्ड असाइन इस्तेमाल हो रहा है इसके शुरू में। ये बेसिकली कोई भी जो आपका ये एक्सप्रेशन है, ऐसा आपका गेट है, चले हम ये ए बी बनाएं और फिर हम सी लें, उसको इन्वर्ट करें, सी इन्वर्ट किया, ये मैं आपको समझाने के लिए ये सर्किट भी बना रहा हूँ। सी को इन्वर्ट करें और फिर इसको और में गुजार दें दोनों को, ए बी को और सी के इन्वर्टेड को।
ये अगर आपको इसका डायरेक्ट गेट सर्किट बनाना हो तो वो ये होगा ए बी। अच्छा, इनमें ये कम्बिनेशनल सर्किट है, आपको मैंने बताया था कम्बिनेशनल सर्किट वो होते हैं कि इनमें कोई मेमोरी नहीं है, कि प्रीवियस स्टेज की कोई इंफॉर्मेशन आपके इसमें नहीं यूज होती, कोई फीडबैक लाइन इनपुट पे नहीं आ रही, तो इसमें कोई मेमोरी का एलिमेंट नहीं होता। ये इस तरह है कि जो कुछ आप जिस वक्त भी इस पे अप्लाई करेंगे, जैसे ए बी है और ये सी है, तो इन पे जैसे यहाँ 0 0 करेंगे तो उसके मुताबिक ये ट्रैवल करेगा, और थोड़े से डिले के बाद, हम कहते चलो वो डिले फिलहाल नेग्लिजिबल डिले, स्मॉल डिले के बाद 0 0 0 के अगेंस्ट आपको जो भी आउटपुट है वो यहाँ मिल जाएगी, एक आउटपुट। फिर आप कहते ओके मैं इसको चेंज करता हूँ, किसी को चेंज कर दो, इसको 1 कर देता हूँ, ये 0 0 रहने देता हूँ। जैसे ही आप इसको 1 करेंगे, यहाँ पर जो भी आउटपुट में आना चाहिए वो आ जाएगा इमीडिएटली, एक्सेप्ट वेरी स्मॉल डिले, प्रोपगेशन डिले। लेट्स से अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, प्रोपगेशन डिले हम कहते हैं बहुत स्मॉल है, 0 है, फिर भी हम देखना चाहेंगे हर इनपुट के अगेंस्ट क्या आउटपुट है, ये हमारा मेजर इंटरेस्ट है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हर वक्त जो कुछ इनपुट पर हो रहा है इमीडिएटली आउटपुट पर ये चीज अपीयर हो रही है। कोई फ्लिप फ्लॉप, कोई रिकॉर्डेड, कोई मेमोरी, कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन, कोई फीडबैक, ये कुछ नहीं है। ऑल द टाइम दिस थिंग इज चेंजिंग एज पर दिस। इस मामले को हम कहते हैं कंटिन्यूअस असाइनमेंट, कि ये कंटिन्यूसली आउटपुट जो है वो कंटिन्यूसली देख रही है हर वक्त, ये किसी खास मौकों पे नहीं देख रही, हर वक्त देख रही है कि एनीथिंग चेंजेस ये अपने आप को चेंज करेगा। इसको कंटिन्यूअस असाइनमेंट का नाम दिया गया। इसलिए इस सिचुएशन को जब हम ये लिख रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ऑल द टाइम लाइव है, यानी एज सुन एज एनी वन ऑफ दीज थिंग्स विल चेंज, दिस विल चेंज। तो इसके लिए वर्ड असाइन इस्तेमाल होता है, इसको कंटिन्यूअस असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं एचडीएल में। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल को देखते हैं और कोड करते हैं। आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड दैट, हमारा कोई सर्किट था, अब हमें वो सर्किट्स का वो नहीं, जिसके ये आउटपुट ई एफ थी और ई एफ और ये इनपुट ए बी सी थी, तो हमें ये दो बूलियन एक्सप्रेशन हमें उसमें हासिल हुए किसी सर्किट में। वो हम ये पहले तफसील देख चुके हैं कि कैसे ये हासिल होते हैं और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हमारा एम है, अगर बूलियन एक्सप्रेशन है तो हाउ टू गो अबाउट इट्स वेरिफिकेशन, टेस्टिंग, डिजाइन थिंग बाय एचडीएल। तो पहला वो एक्सप्रेशन जो वहां था, आप देखिए कोड लिख रहे हैं, ये मॉड्यूल एक बन रहा है, ये मॉड्यूल है। ओके, मैं एक मॉड्यूल लिख रहा हूं, इसका यहाँ मॉड्यूल कीवर्ड, ये इसका नाम मैंने रख दिया सर्किट बूलियन सी ए। ठीक, ये मैंने इसके पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑफ माय मॉड्यूल यहाँ लिस्ट कर दी, और यहाँ अब हमने वो ऑर्डर सही रखा हुआ है कि पहले ये इनपुट्स इधर है, आउटपुट्स इधर, यानी पहले आउटपुट और फिर इनपुट। ई एफ ये आउटपुट थी और ये ए बी सी इनपुट थी। ये हमारा एक नॉर्मल पैटर्न है जो यहाँ पर भी हम फॉलो कर रहे थे, पीछे भी, तो इसने भी फॉलो किया। इसके नीचे ये बता देता है कि मेरे ये जो हैं वो आउटपुट्स हैं और ये जो है वो इनपुट्स। ये हमारा इसका स्टैंडर्ड तरीका है। अब ये वो है, अगर मैंने इसके पोर्ट्स पे बता दिए नाम, उनको ये भी बता दिया कि आउटपुट कौन सी, इनपुट कैसी है, अब आपके पास वो एक्सप्रेशन है जो अभी पीछे मैंने दिखाया, ये ई और एफ का, ये स्टेट कर सकते हैं आप इसकी लैंग्वेज। नाउ यू आर डिस्क्राइबिंग दैट एक्सप्रेशन एज ए योर सर्किट डिजाइन टू एचडीएल। ये आपने लिखा ए प्लस बी सी प्लस बी बार डी, ये एंड है ना, बी बार डी, ये एक्सप्रेशन है। इसी तरह आपने कहा एफ इज बी बार सी और यानी प्लस बी बी सी बार, और ये क्योंकि एंड है तो इसके साथ जारी करेगा डी बार, बी सी बार डी बार। ठीक,
तो वो मैंने ये डायरेक्टली यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यानी प्लस जहां आपके बूलियन एक्सप्रेशन में है वहां आपने ये और का डाल दिया, ये जहां जहां प्लस है, जहां जहां इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली एंड का लिखा हुआ है वहां, यानी या डॉट से एंड लिख देते हैं लोग, और या खाली मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसके दरमियान एंड है, तो वहां आपने ये एंड का डाल दिया। माइंड इट, बूलियन लॉजिक में एंड और को डबल लाइन डबल एंड से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ओके, ये दो एक्सप्रेशन मैंने लिख दिए, इसको स्टेट कर दिया एचडीएल के डिजाइन में। मैंने वहां डिजाइन एंट्री की थी गेट लेवल की, जिनमें मैंने गेट्स बताए, गेट्स की पोर्ट्स में वो इनपुट आउटपुट बताया, तो मैंने गेट लेवल पर डिजाइन की एंट्री की थी। यहाँ मैंने बूलियन एक्सप्रेशन लेवल पर अपने डिजाइन की एंट्री की थी, इसको कहते हैं डिजाइन एंट्री इनटू एचडीएल, ये काम की। यहाँ ये देखिए, क्योंकि ये मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें कंटिन्यूसली रिस्पांस आउटपुट पे आएगी इनपुट की, तो ये मैंने असाइन का वर्ड इस्तेमाल किया, ये, और फिर ये मॉड्यूल का एंड मॉड्यूल हो गया। ओके, अब मैंने एचडीएल को बूलियन एक्सप्रेशन लेवल पर सर्किट को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया। ओके, आगे चलते हैं। अब एक और चीज, another way of this, another important aspect in designing, वो है यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स। यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव्स क्या है कि अभी तक सिस्टम के डिजाइन किए हुए प्रिमिटिव थे जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, जब मैंने एंड और नॉट गेट्स इस्तेमाल किए, तो मैंने बताया कि ये प्रिमिटिव डिजाइन है, बिल्ट इन है एचडीएल लैंग्वेज में। यानी मैं एंड का वर्ड इस्तेमाल करता हूं तो एंड की फंक्शनैलिटी आ जाती है उस प्रिमिटिव की, और का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो उसकी फंक्शनैलिटी आ जाती है। ये सिंपल, जैसे हर लैंग्वेज में होते हैं, ये बेसिक बिल्ट इन फंक्शंस के तौर पर मौजूद है। लेकिन लाइक ऑल लैंग्वेजेस, एचडीएल में भी देयर आर समटाइम्स कि आपके तो मैंने डिफाइन करना है कोई प्रिमिटिव जो इनसे मुख्तलिफ है, वो उसने नहीं दिया हुआ, यानी एंड और नॉट और मे बी उसने एक्सक्लूसिव और वगैरह दिए हैं, उसके अलावा मुझे एक स्मॉल प्रिमिटिव खुद बनाना है। तो वो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव। तो एचडीएल हमें अलाउ करता है यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव। इसका बहुत फायदा है, क्योंकि हम यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव में वी कैन मेक अ वेरी स्मॉल और ए सर्किट एज ए यूनिट, और वो हमारा नेम जैसे ही हम उसका लेंगे, जैसे एंड गेट का पूरा फंक्शन वहां आ गया, हमारा भी उसका नाम लेने से वो पूरा एक स्मॉल ब्लॉक और सर्किट वहां आ जाएगा, जिसका हमें बड़ा फायदा है। जब हम स्मॉल सर्किट से बड़े सर्किट की तरफ जा रहे हैं, तो वी कैन ऑलवेज डिफाइन आवर ओन primitives and build the bigger circuit by using those primitives। जैसे अभी हमने एंड और उनको इस्तेमाल करके किया है, हमारे कस्टमाइज्ड कंट्रोल हमारा उस पर आ जाएगा, तो इसको यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव कहते हैं। अच्छा, इसमें इसके अंदर, इसके डिजाइन में आमतौर पे अब क्या है, आपने कोई चीज बनानी है तो हमने पहले भी देखा है कि एक तरीका हमारे पास होता है कि हम उसका उस चीज को डिस्क्राइब करें एज ए ट्रूथ टेबल। देखो, डिस्क्राइब करने के, डिजाइन को डिस्क्राइब बताने के कई तरीके और लेवल हैं। अभी जिनको हम देख रहे हैं इस वक्त वो ये हैं। कोई भी सिस्टम के अल्टरनेट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इट डिजाइन है। हमने पहले जो कोड लिखा, गेट लेवल पे हमें एक सर्किट दिया हुआ था और उसको हमने बनाया, उसको डिस्क्राइब किया, उसको टेस्ट किया। गेट लेवल सर्किट, गेट लेवल सर्किट, एक्चुअल सर्किट बना हुआ है, सर्किट डायग्राम, ठीक है। वो डायग्राम थी जिसको हमने एचडीएल में डिस्क्राइब किया और टेस्ट किया, वेरीफाई किया। एक और स्टेज हमने अभी जो देखा कि हमें डिजाइन
हमें एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन शक्ल में आया, हमारे पास ये था कि यार सर्किट कैन बी डिस्क्राइब एज एक्स वाई प्लस जो भी वाई जेड प्लस जेड एक्स जो भी, ये हमारा बूलियन, इसको टेस्ट और वेरीफाई करें और बनाएं। तो ये हमने किया भी। तीसरा स्टेज है कि अक्सर हमारे पास तो ये होता है जो मैंने पहले भी बताया कि कोई डिस्क्रिप्शन है आपकी, उसको आप ट्रांसलेट कर लेते हो एक ट्रूथ टेबल की शक्ल। ट्रूथ टेबल इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग योर डिजाइन, और ये बड़ा पॉपुलर और कॉमन है। इसमें क्या कहते हो, आप ऑल पॉसिबल इनपुट्स को लिस्ट करते हो ट्रूथ टेबल में, जो मैं बता रहा हूँ कि अगर 3 इनपुट्स हैं तो 8 पॉसिबल इनपुट्स को लिस्ट करते हो, 2 है तो 4 को लिस्ट करते हो इनपुट पे, और बताते हो कि जब ये इनपुट होगी तो मेरी क्या आउटपुट्स होंगी। इनफैक्ट हमने ये बूलियन एक्सप्रेशन भी कई दफा इस ट्रूथ टेबल से निकालते हैं। कई दफा ये होता है ट्रूथ टेबल है, डिजाइन की हमने शुरू की, वहां से बूलियन एक्सप्रेशन निकाला, इस बूलियन एक्सप्रेशन को गेट लेवल में किया, ये भी हमारा तरीका होता है। तो एक तरीका डिजाइन को डिस्क्राइब करने का ट्रूथ टेबल है। तो हमें ट्रूथ टेबल लेवल पर HDL में चीज़ों को बिल्ड करना और टेस्ट करना भी आना चाहिए। यूज़र, जब मैं कहता हूँ यूज़र डिफाइंड प्रिमिटिव, वो ये काम करता है कि वो अपनी फंक्शनैलिटी को ट्रूथ टेबल में लिखता है और उसको HDL को बता देता है कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं किस तरह ट्रूथ टेबल विच विल एक्ट एज ए UDP यानी यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव, वो किस तरह HDL में इंप्लीमेंट होती है, ये देख रहे हैं। ओके, तो अब हमने कोई एक हमारा UDP था, इसका नाम हमने ये रखा हुआ है UDP 02467। आप कॉम्प्लेक्स बिग सर्किट्स बनाते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कई दफ़ा आप नेमिंग बाय सच नंबर्स कर रहे होते हैं, वो यूनिट का कौन सा यूनिट है जो आपका यूज़र डिफाइंड है। आप हर कुछ टाइम बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिमिटिव डिफाइन कर रही है और उसकी लिस्ट बनती जा रही है, तो इसलिए आप देखोगे ये बड़ा स्ट्रेंज सा नंबर है, इसलिए है कि आप कोई 2467 प्रिमिटिव बना रहे हो, तो इसलिए। ओके, बट दिस इज जस्ट अ नेम, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये आपका यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव है। इसके लिए आपके पास ये टेबल है, गिवन टेबल आपको मिली हुई, यू हैव अ टेबल, ट्रूथ टेबल, जिसमें आप कह रहे हो इसका मुझे UDP बनाओ, ये टेबल है, इसका UDP बनाओ। अब कैसे करोगे? ओके, सबसे पहले इस प्रिमिटिव को बनाने के लिए मॉड्यूल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, प्रिमिटिव का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर उसका नेम, फिर आपके ये उसके इनपुट्स, ये आउटपुट, पहले आउटपुट फिर इनपुट। इसको ये बताते भी हैं कि D इज आउटपुट एंड ABC इज इनपुट। ये पहले की तरह है, मगर यहाँ मॉड्यूल की जगह प्रिमिटिव का लफ्ज आया। ये कमेंट है कि हम ये टेबल बना रहे हैं जो। फिर एक ये पेयर है, टेबल एंड एंड टेबल। मैंने कहा इसमें ब्लॉक्स का कर्ली ब्रैकेट वाला कोई चक्कर नहीं है। हमारे ब्लॉक्स को कहने के तरीके 2 हैं इसमें लैंग्वेज में। एक, अगर जैसे जनरल कर्ली ब्रैकेट बिगिन, कर्ली ब्रैकेट एंड एक ब्लॉक होता है किसी भी जगह C में, उसकी जगह तो हमारा बिगिन और एंड है। लेकिन जैसे C में होता है कि आप मेन या फंक्शन के शुरू में एक यहाँ कर्ली ब्रैकेट डालते हैं और फिर इसके एंड में यहाँ डालते हैं, उसके लिए जहाँ ये नेम्ड उससे शुरू हो रहा है ब्लॉक, उस केस में यहाँ नेम का मतलब है कि ये शुरू हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, और जहाँ एंड होना है वहाँ एंड मेन या ऐसी चीज हम लिखें, ये एंड मेन या एंड फंक्शन या एंड मॉड्यूल या एंड प्रिमिटिव। ये तो हमारे 2 तरीके हैं, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है ये भी, और इसको बताने के कर्ली ब्रैकेट्स के बजाय ये। तो यहाँ पर प्रिमिटिव कहा तो ऑटोमेटिकली ये एक ब्लॉक शुरू हो गया। इस ब्लॉक का एंड, यहाँ को कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, बिगिन भी नहीं लिखा, और इसका एंड यहाँ ये आ गया, एंड प्रिमिटिव। फिर इसके अंदर आप ये टेबल इज ए कीवर्ड, जब आप टेबल एंटर करोगे तो दिस इज अ कीवर्ड, टेबल और उसका आखिर में एंड टेबल। ये एक किस्म के कर्ली ब्रैकेट बिगिन और कर्ली ब्रैकेट एंड, यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट बिगिन और कर्ली ब्रैकेट एंड। तो आपने पहले प्रिमिटिव की है दी, उसके बाद टेबल को एंटर किया, वर्ड टेबल इस्तेमाल किया,
उसके बाद ये कमेंट के तौर पे है कि ये कोई प्रोग्राम का ने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हम कमेंट डालते हैं इन अदर प्रोग्राम, ये कमेंट के तौर पे आपने यहाँ डाल दिया ए बी सी और ये कॉलन और डी, ये हेडर आपने एज ए कमेंट डाला। एक्चुअली जो प्रोग्राम जिस चीज को देखेगा टेबल के बाद, वो देखेगा कि आपने क्या चीजें एंटर की हैं और किस ऑर्डर में एंटर की हैं, वो ऑर्डर और इन वो चीजें देखेगा। आप जिस उनको एंटर करने के बाद जब ये कॉलन डालोगे तो वो समझ जाएगा कि मेरी इनपुट 1 2 3 इनपुट आपने डाली और वो एक सेट ऑफ इनपुट्स कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो चीज आनी है वो आउटपुट है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। फर्स्ट को ये हेडिंग आप, ये तो आपका अपना कमेंट है ना, ये नहीं भी डला हुआ है। अब टेबल आप एंटर कर रहे हो, टेबल में वो कहेगा टेबल में मेरी पहली एंट्री 3 इनपुट्स हैं, क्योंकि अभी तक कॉलम नहीं आया, तो पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज आर द इनपुट्स, और ये एक आउटपुट है जिसके बाद सेमी कॉलन आ गया। एक एंट्री ट्रूथ टेबल की इस तरह वो इंटरप्रेट करेगा। फिर ये मेरी दूसरी 001 और उसके आउटपुट ये 010, उसके आउटपुट ये 011। जैसे मैंने बताया कि अमूमन ट्रूथ टेबल में जो इनपुट्स के वेरिएबल होते हैं उनके आप ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन लिस्ट करते हो और उनके अगेंस्ट बताते हो कि आउटपुट क्या है, 1 है या 0। ठीक। और हमने देखा था कि इससे जब हम बूलियन एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो एक तरीका सम ऑफ द प्रोडक्ट वाला, कि जहां जहां ये 1 है उस जगह इनके इक्विवेलेंट मिन टर्म्स लिखें, तो इसी में से आप वो बना लेते हो। ये तो खाली मैं आपको लिंक बता रहा हूं। यहां पर आप एक यूडीपी बना रहे हो जिसकी फंक्शनैलिटी आप ट्रूथ टेबल से डिस्क्राइब कर रहे हो। ये ट्रूथ टेबल एंटर हो गई उसके अंदर आपके प्रोग्राम में, ये इंटरप्रेट कर लेगा, उसको समझेगा, उसका आपको टेस्ट रिजल्ट्स देगा जब आप टेस्टर से को अप्लाई करोगे। ये फंक्शनैलिटी, ये आपका वो बन गया यूडीपी दिस, जिसमें एबीसी है और इधर ये इसकी लेट से ये आउटपुट है वहाँ। अब ये उसके आउटपुट। अब आप इसका फायदा क्या है कि आप आपका अब ये प्रिमिटिव बन गया। जैसे पहले गेट थे, अब ये पूरा का पूरा आपका प्रिमिटिव है। इट इज लाइक दैट यू कैन एनी टाइम कॉल इट बाय नेम इन योर प्रोग्राम, और ये पूरी फंक्शनैलिटी जो आपने अभी डिफाइन की है अपने प्रिमिटिव में यूजर, वो सब आपको एज ए ब्लॉक अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज जस्ट लाइक वन गेट ऑफ योर्स विच इज डूइंग दैट ट्रूथ टेबल काम। अब आप इसको किसी भी जगह सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हो, रेडीली बना लिया, उसको बस कॉल करें। यहाँ एक मिसाल हमने छोटी सी दिखाई है क्योंकि यहाँ दिखाना ये था इसको यूज कैसे करना है। अब अगर इसको आपने यूज करना है और ये आपका सर्किट ये है जिसमें इसके अलावा एक लेट्स से यहाँ पे एंड गेट है, ये उसका बिल्ट इन प्रिमिटिव था, यानी सर्किट में और भी बहुत सी चीजें हैं, तो आप इस ब्लॉक को इस सर्किट में कैसे कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, अब हम ये बताना चाहते हैं। ठीक, आपका जो सर्किट जो इस यूडीपी को यूज कर रहा है, अब वो टोटल सर्किट ये है, यहां से लेकर और यहां तक। बिग सर्किट अब नेक्स्ट ये वाला है जिसमें आपका यूडीपी इस्तेमाल हो रहा है और ये दूसरी चीजें इस्तेमाल हो रही है। इसका नाम आपने रखा है सर्किट विद यूडीपी दिस। ये अब नया मॉड्यूल है जिसके अंदर वो इस्तेमाल हो रहा है। इस मॉड्यूल की इनपुट्स ए बी सी डी हैं, ये इनपुट्स ए बी सी डी, और इसके आउटपुट ई एफ है। ये इस नए मॉड्यूल की, इसका नाम ये है। जो पिछला आपने बनाया था प्रिमिटिव, उसका नाम सिर्फ ये था, ये उसका नाम इतना था। ये अब इस बिगर सर्किट का नाम है। ओके, अब इसका कोड क्या होगा हमारा डिजाइन में, कि आप अपने प्रिमिटिव को जैसे गेट को इंस्टेंशिएट करते थे, इसी तरह अपने प्रिमिटिव को इंस्टेंशिएट कर दोगे। तो आपने ये नाम यूज किया यूडीपी 02467 और इधर का एंड। अच्छा, इसमें अब इसका हम कोड देख लेते। अब आपका एक मॉड्यूल है नाम, ये मॉड्यूल जो है सर्किट विद यूडीपी, जिसमें वो यूज हो रहा है, उसके ये पैरामीटर्स हैं। इस टोटल सर्किट्स के ABCD इनपुट है,
EF आउटपुट है, ये आपने कहा EF आउटपुट, ABC इनपुट। अब उसके अंदर जैसे यहाँ गेट्स की कनेक्टिविटी हम शो करते थे, इसी तरह इस मॉड्यूल और इस एंड गेट की, ये दो ही चीजें इसकी कनेक्टिविटी शो कर रहे हैं। इस मॉड्यूल की ABC इनपुट और E आउटपुट, एंड की इनपुट में हम देख लेते हैं एंड में क्या क्या आ रहा है। एंड में E और D इनपुट और F आउटपुट, E और D इनपुट और F आउटपुट, ये आपने यहाँ स्टेट कर दिया। अच्छा, यहाँ एक चीज आप नोट करो, यहाँ आपने इंस्टेंस नेम नहीं डाला। इंस्टेंस नेम इज ए डिजायरेबल थिंग जो हम यूज करते हैं कि भाई ये फला गेट है और ये, इट्स नॉट नेसेसरी। तो आपने इसको, नेसेसरी का मतलब ये है कि इंस्टेंस जब तो जरूरी होगा, अगर आप एक से ज्यादा एंड गेट इस्तेमाल करोगे तो आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि यार ये मेरा वो वाला एंड गेट है, ये वो वाला है। अगर एक ही कर रहे हो तो एंड से ही आपका वो काम हो गया। इसी तरह ये जो आपका मॉड्यूल था, अगर ये एक से ज्यादा जगह आप कनेक्ट कर रहे होते सर्किट में, तो फिर हर दफा एक इंस्टेंस नेम देते, M1 M2 M3, एंड को भी G1, फिर दूसरा एंड गेट G2, वो तो फिर आपके लिए लाजमी हो जाता। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, यहाँ पे ये दिखा रहे। बेटर प्रैक्टिस विल बी कि आप हमेशा इंस्टेंस नेम इस्तेमाल कर लें और डायग्राम में वो शो कर दें, बट इट इज, अगर एक है चीज तो यू मे नॉट यूज द इंस्टेंस। ओके, ये अब हमने 3 लेवल पर डिजाइनिंग को डिस्क्राइब किया है। एक लेवल हमारा था गेट लेवल, दूसरा हमारा था बूलियन एक्सप्रेशन लेवल, तीसरा हमारा था ये ट्रूथ टेबल लेवल, जिससे हमने यूडीपी बनाया, अपना प्रिमिटिव बनाया। तो ये हमारे पास डिजाइन की वैरायटी है इसमें। अच्छा, अब अगर हमें ये सारी टेक्निक्स का, लेट्स गेट टू सम ए प्रैक्टिकल मेकिंग ऑफ थिंग। हम अब कहते हैं यार हमें चीजें आती हैं, लेट्स गेट टू मोर सीरियस बिजनेस। हमने पहले न्यूमेरिकल जब सीख रहे थे तो हमने एडिंग ऑफ बाइनरी नंबर, सब्ट्रैक्टिंग ऑफ बाइनरी नंबर सीखा, और उसकी थियोरेटिकल मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी की, बाइनरी में कैसे नंबर ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब हम कहते हैं कि यार अब हम बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं चीजें बनाने के, लेट्स इंप्लीमेंट ए बाइनरी एडर एंड बाइनरी सब्ट्रैक्टर, लेट्स इंप्लीमेंट इट, वर्किंग एडर सब्ट्रैक्टर इन बाइनरी। तो अब हम ये कहते हैं कि ओके लेट्स डू दैट। ये हमारा एडर बनाने के लिए, अब देखिए जो मैंने आपसे कहा था, यू विल स्टार्ट फ्रॉम सम स्पेसिफिकेशन, कि आपको एक्सपेक्ट दे देगी, मेक अ बाइनरी एडर, लेट्स से यहां से आप स्पेक शुरू हुई। अब आपको यार बाइनरी एडर को मैं कैसे बनाऊं, क्या करा जाए। मैनी अ टाइम्स पहला स्टेप आप कहते हो यार मैं इसकी वर्किंग को ट्रूथ टेबल में डिस्क्राइब करूं। वो आपके लिए वन गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू डिस्क्राइब योर डिजाइन है। वर्डिंग में लिखा था मेक ए बाइनरी एडर, आपने कहा ओके। मेरे पास वो जो सिंपल आपने एग्जांपल की थी, जब हमने सीखा था तो आपने सिंपल एडिशन में ये किया था, हमने देखा था जब हम सीख रहे थे कि 0 और 0 को ऐड करें तो आंसर 0 होता है। यानी एक सिंगल बिट बाइनरी एडर की सिंपलेस्ट मिसाल ये थी कि अगर 0 0 को ऐड करेंगे तो आउटपुट 0 होगी, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आउटपुट 1 होगी, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आउटपुट 1 होगी, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आउटपुट ये 1 1 से, यानी एक तरह से 2 बन रहा है, तो 1 1 पर से ये 0 और कैरी 1। एक चीज अब कैरी भी आ गई, तो अगर हम इन सारों में कैरी भी डालें तो ये 0 है, इसके साथ कैरी है 0, इसके साथ कैरी 0, कोई कैरी जनरेट नहीं, इसके साथ कैरी 0, इसके साथ कैरी 1। तो जब हम कोई भी सिंगल बिट एडिशन करते हैं तो ये
4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। इनपुट के देने के ये 4 पॉसिबिलिटीज थी और उनके ये आंसर है। इस बात को कि मैं ये ऐसा एडर बनाना चाह रहा हूं जो ये काम करे, इसको आप ट्रूथ टेबल में आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो। आपने क्या किया, मैंने कहा ये उसके इनपुट्स हैं मेरे बाइनरी एडर के, इनके 4 पॉसिबल वेरिएशंस हो सकती हैं, जो यही कि 0 0 को ऐड करूं, 0 1 को ऐड करूं, 1 0 को ऐड करूं और 1 1 को ऐड, और आंसर में मेरे पास ये होगा। ये वाली चीज के लिए मैं वर्ड एस यूज कर रहा हूं जहां पे इसका सम आ रहा है, ये सम है और ये कैरी है, ठीक। तो मैं यहां पर सम ऐड करने से उस कॉलम में सम के क्या आता है और कैरी क्या निकलती है। इस केस में हमने देखा 0 0, ये सम है और ये कैरी है। सम के आंसर में 0, कैरी 0। इसके केस में सम में 1, कैरी में 0। इसके केस में ये 1 और ये 0, और ये लास्ट केस में ये 0, ये 0 और ये 1। तो देखा, ये मेरी स्पेसिफिकेशन थी मेक एन एडर, मैंने उसकी ये वर्किंग देखी, इसको ट्रूथ टेबल में डाला। अब ये डिजाइन प्रोसेस मेरा चल रहा है। अभी इस सब में अभी एचडीएल नहीं आया। एचडीएल ये आएगा कि अगर मैंने वेरीफाई करने के लिए, जब इसको सिमुलेटेड मोड में वेरीफाई करना होगा, तो मैं देखूंगा मेरे पास डिजाइन किस शक्ल में है। ये डिजाइन मैं खुद कर रहा हूँ, ये डिजाइन किस शक्ल में, मैं उस शक्ल में उसको इनपुट कर दूंगा फॉर वेरीफाइंग। ओके, अब अगली बात आई कि यार ये जो मेरा डिजाइन है, इसको मैं कैसे दिखाऊं, लेट्स से गेट लेवल पे इसको कैसे बताऊं। तो हेयर इज दैट गेट लेवल थिंग। ये सम के लिए, ये सम वाला कॉलम है, आप कहते हैं मैं इसका गेट लेवल बनाऊं, इसके लिए आप एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और गेट लेवल डायग्राम भी बना सकते हैं। सम करने वाले पार्ट का बूलियन एक्सप्रेशन चले पहले लिख लें, वो ज्यादा आपके लिए वो है फिजिबल, कि ये x बार y है, ये वाली टर्म, ये टाइम है x बार y ये वाली, और ये है x y बार, ये दो मिन टर्म के आगे 1 है। तो सम में x y बार और x बार y, ये मेरे सम का बूलियन एक्सप्रेशन टेबल से निकल आया, ठीक। और कैरी के लिए सिर्फ ये x y है, सिर्फ ये 1 है, तो कैरी में x y ये निकला है। ओके, इस बूलियन एक्सप्रेशन से मैं सर्किट डायग्राम बना सकता हूं। क्या है, ये सम ऑफ मिन टर्म्स है, ये दो मिन टर्म्स है, उनका सम है। पहले मिन टर्म्स का मतलब है प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट है ये। तो मैंने पहले ये दो प्रोडक्ट्स ली, एक्स वाई बार को एंड गेट से, एक्स बार वाई को दूसरे एंड गेट से, और फिर इन दोनों को सम करने के लिए और गेट लगाया, तो ये मेरे सम का सर्किट बन गया। दूसरा एक्स वाई से कैरी, तो एक एक्स वाई के लिए एंड गेट कैरी, ये मेरा कैरी का सर्किट बन गया। तो ये मैंने अपने स्पेक को मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्रेस किया, मैथमेटिकली, ट्रूथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड गेट लेवल डिजाइन। अब इसी में कुछ फिर आगे आएंगे कि ये बातें सिंप्लीफाई भी की जा सकती हैं आपके बाद में। ओके, मैनी टाइम्स वी विल लर्न दोज टेक्निक्स आल्सो, कि ये इस एस को आप एज ए बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई और मिनिमाइज कर सकते हैं, और फिर अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सर्किट भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। और कई दफ़ा आप फंक्शनैलिटी लेवल पे सिंप्लीफाई ये गेट लेवल पे कर सकते हैं, मगर आमतौर पे इधर से ही जाते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैथमेटिकल तरीके भी हैं, और देयर आर सम लाइक के मैप एटसेट्रा है, मगर अल्टीमेटली वो एक एक्सप्रेशन होगा, रिवाइज्ड और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, जिससे सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगा। अच्छा, वो अलग हम सीखेंगे, मगर अभी हम कह रहे हैं ये वाली चीज को अगर हम देखें तो हमें ये मालूम है कि ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ गेट, दिस एक्सप्रेशन इज x एक्सक्लूसिव और y, ये हम पहले कर चुके थे। x एक्सक्लूसिव और y के लिए टेबल ये ही बनी थी और उसका ये एक्सप्रेशन आया था
तो हम कह रहे हैं ये x का एक्सक्लूसिव और y के बराबर है। ये बूलियन एक्सप्रेशन जब सिंप्लीफाई आपने किया या अलाउ किया तो ये बन गया x एक्सक्लूसिव और y। तो आपने कहा ओके, इसका मतलब है मेरे पास अगर एक्सक्लूसिव और गेट है, अगर सिर्फ सिंपल गेट्स है तो यही तरीका है। अगर मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट है तो मेरा ये सर्किट ये बन सकता है कि मैं सम के लिए एक्सक्लूसिव और इस्तेमाल करूं ये, और इसके लिए एंड गेट इस्तेमाल करूं। तो मेरे ये एक्स वाई इनपुट है, ये इधर इधर गए, आउटपुट सम में निकल आई, और यही दोनों इधर एंड पे गए, क्वायर निकल। तो मेरा ये अल्टरनेट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को सर्किट हो गया। अब इसकी इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन जो आपको अब हम आपको प्रोजेक्ट में देंगे और आप लॉजिकली उसको एक्सपेंड कर सकते हो, वो ये कि अगर आपसे कहें यार फुल एडर बनाओ, सो व्हाट इज फुल एडर? फुल एडर ये है, फुल एडर क्या? फुल एडर ये है कि आप अभी ये जब नंबर ऐड करते हो, यही वाले नंबर, अगर आपका कोई 0 1 0 1, एक से ज्यादा बिट्स को जब आप ऐड करोगे, ये 1 0 1 1, अब इन्हें ऐड करने में अभी हमने सिर्फ 2 इनपुट्स इस्तेमाल की थी और ये काम हो गया था ये। मगर अगर आपको मल्टीपल बिट्स पे काम करना है तो आप कहोगे यार ये तो मैं ऐसे करूंगा 1 1 0, अब यहाँ एक कैरी जनरेट हुई, वो कैरी यहाँ लिखोगे, वो कैरी और ये 2 बिट्स, इन 3 बिट्स को ऐड करोगे तो 1 1 0, फिर एक कैरी जनरेट हो गई, ये फिर ओके। तो ये हमारे ए और बी में 2 बिट्स तो पहले से ही मौजूद हैं जो अभी हमने हाफ एडर में सीखे, मगर फुल एडर में ये एक कैरी भी अगले शामिल होती जाएगी। उसमें फुल एडर को 3 इनपुट्स को ऐड करना होगा, एक कैरी और एक ये ए का बिट और एक बी का बिट। तो फुल एडर का मतलब है इट शुड हैव 3 इनपुट्स एंड नॉट 2 इनपुट्स। तो इसलिए फुल एडर का जो ट्रूथ टेबल है वो ये है कि लेट्स से इनमें से एक चीज कैरी है, जो भी हो इनमें वन ऑफ द 3 बिट, ये 3 बिट का होगा, मे बी कि आपका ये मेरा ये कैरी है, ओके, ये कैरी वाला है, और ये मेरे ए और बी हैं, 2 इनपुट्स हैं, ए इन और बी इन। मगर ये 3 बिट्स को ऐड करने का इसमें जरूरत है। तो अब 3 बिट की इनपुट है जिसमें ये सारे पॉसिबिलिटी 0 0 0 0 1 ये होंगे। इन एडिशन के जो रिजल्ट है वो यहाँ सम और कैरी में है, जो आप देख सकते हो। इसमें 0 0 से दोनों 0, ये 0 0 1 इन तीनों को ऐड करेंगे तो सम में 1, कैरी में 0, यहाँ 1 0 1 और 1, ये यहाँ 0 यहाँ 1, ये 1 ओनली, तो ये सम में 1, ये 0 1 1 0 1 1 1 0 1, 3 1, जब एक कैरी भी 1 है, ये दोनों भी 1 है, तो इन तीनों का रिजल्ट 1 1, ये 1 1 से 0 1 होगा, फिर 0 वाले में ये 1 ऐड होगा, यानी एक्चुअली ये 3 के बराबर है, और ये सम भी 1 और ये भी 1। फुल एडर का ये ट्रूथ टेबल बनेगा तो वो काम करेगा। तो इसके लिए आप इसका एक्सप्रेशन, इसका डिस्क्रिप्शन आप दोगे, इसका ये एक्सप्रेशन है सम के लिए, ठीक है। इसका कैरी के लिए ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो थोड़ा सिंप्लीफाई होके, उसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, अभी हम सिंप्लीफिकेशन की डिटेल नहीं देख रहे, मगर वो एक्सप्रेशन ये बन गया। पहले वो इस शक्ल में लिखा जाएगा कैरी की टर्म्स, फिर उसको सिंप्लीफाई करके वो ये बन जाएगी। फिलहाल आप कहें ये बन गई, इसको के मैप से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मैथमेटिकली। और फिर इसका ये आप देखें, ये उसका सर्किट, पहले सम का, ये कैरी का हो गया, और ये इस तरह हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। इसी को अल्टरनेट तरीके से सम वाला बन जाता है ये अब अल्टरनेट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके, जैसे अभी मैंने हाफ एडर में किया था कि सम बिकम्स द एक्सक्लूसिव और ऑफ दीज 3 एंड कैरी बिकम्स द दिस थिंग, z के साथ ये एक्सक्लूसिव और, ये xy का एक्सक्लूसिव और ये z, और इसमें ये xy।
ये अल्टरनेट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई से बन जाते हैं फुल एडर के, तो आप फुल एडर इस तरह भी शो कर सकते हो कि दो हाफ एडर के जरिए से फुल एडर बन जाएगा। ये पहला हाफ एडर उसका सम, ये दूसरा हाफ एडर में एक इसका सम अंदर चला गया और एक ये तीसरी इनपुट चली गई। ये तो हाफ एडर ये एक्सक्लूसिव और एंड गेट, ये एक हाफ एडर है। एक्सक्लूसिव और ऑफ एंड गेट दूसरा हाफ एडर है। इसमें आपकी ए बी इनपुट आ गई इस हाफ एडर में। अब दूसरे हाफ एडर में आपकी जो तीसरी थी, जो कैरी या तीसरी इनपुट है, तीन फुल एडर बना रहे हैं, तो इसको आप कनेक्ट कर दोगे और ये इसकी आउटपुट, यानी इसका पहला सम और एक तीसरी इनपुट इधर डाल दोगे और इसका सम निकल आएगा, विच इज दिस। और इसकी कैरी के लिए जिस तरह पहले था कि इट शुड बी एंडिंग ऑफ ये दो इनपुट्स, ये जो दो इनपुट्स हैं, ये इनपुट और ये इनपुट, इन दो को एंड करेंगे तो इसकी कैरी इस स्टेज की बन जाएगी, और ये कैरी आपके पिछले जो इधर का कैरी था उसके साथ और होगी, और इसका ये एक्सप्रेशन जो अभी हमने रिवाइज्ड एक्सप्रेशन बनाया। तो यही एंड गेट, यही फुल एडर, अल्टरनेट ये है आपका बेसिक, ये है ये बेसिक, और इसको आप सिंप्लीफाई करके जिस तरह मैंने यहाँ किया था, हाफ एडर में किया था कि ओके इट कैन हाफ एडर को एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो इस तरह भी बन सकता है। अगर हम ये वाला हाफ एडर सिंप्लीफाइड इस्तेमाल करें, ऐसे दो हाफ एडर के जरिए से फुल एडर बनाना भी मुमकिन है, जिसकी ये मैंने अरेंजमेंट बताई है और उसके लिए एक्सप्रेशन दी है। मगर बेसिक वन जो आप बनाएं, चले फुल एडर का ये एक्सप्रेशन इसका बनाएं, और ये आपका प्रोजेक्ट होगा क्या, मेक दिस, और उसको टेस्ट करो और वेरीफाई करो HCL में। ऑलराइट, ओके, वी एंड हियर। आप इसको देखें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क। ऑलराइट, ओके, वी स्टॉप हियर। अल्लाह हाफिज।